कौन है? दुनिया में तमाम देव सबका पूरा शरीर होता है साहब, लेकिन मेरी खाटू वाली श्याम जी का एक शीश और फूलों का श्रृंगार। ये कथा प्रारंभ होती है महाभारत के उस युद्ध से जो हुआ कौरवों और पांडवों के बीच, जिसमें कौरवों की रखवाली कर रही थी कृष्ण की नारायणी सेना और पांडवों की, जरा मीठी मीठी तालियों के साथ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ऐसे नहीं, जरा दिखाओ एक बार दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां साहब। ये बात आइए भैया, बोल खाटू नरेश जी हो। जय जय। जय जय। कौन है खाटू वाली श्याम जी? महाभारत में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बाल घुंघराले थे साहब, बर्बर थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। पैदा होते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। क्षत्रिय परिवार से थे, मां के पास पहुंचे, अहलावती के लाल थे, बोल अहलावती के लाल की जय हो। मां के पास पहुंचे, मां से कहने लगे मां मैं भी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने कहा अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो मां दुर्गा को मनाना पड़ेगा, और कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। महाबली बर्बरीक चल पड़े मां दुर्गा को मनाने और बोल पड़े भोले ओ भोले भोले ओ भोले। शिवरात्रि आने वाली है साहब, आने वाली है ना, जरा उठाओ दोनों हाथ भोले बाबा के लिए और मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, ओ मुझे शाम से मिला दे, ओ मेरा यार तू मिला दे, ओ मुझे शाम शाम से मिला दे। हो यार तू लगा दे। भोले ओ भोले जय जय। मीठी मीठी तालियों के साथ मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। कहते हैं साहब अगर किसी के पास धन आता है ना तो उसको खर्च करने का मन होता है ना, और जब किसी के पास शक्ति आती है तो उसको चलाने का मन करता है।
माँ के पास पहुंचे, माँ से कहने लगे, माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा। माँ ने सोचा कृष्ण की नारायणी सेना तो कौरवों के पक्ष में है, पांडवों का पक्ष कमजोर होगा। कहा जा, लेकिन जाते जाते 2 वचन देता जा। कौन से वचन? पहला वचन, हारी के सहारे आजा, ओ तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। जय जय। तालियों के साथ जोरदार ताली। जय हो। बोलिए श्याम प्यारे की। अब जैसे मेरी माँ पहला वचन दिया कि जो युद्ध में हार रहा होगा तो उसका सहारा बनेगा, और दूसरा वचन, अगर रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ मांगेगा तो तू इनकार नहीं करेगा। माँ को दोनों वचन दे दिए। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, बाबा भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, ऐसे ही महाबली बर्बरीक चल पड़े युद्ध की तरफ। उन नीले घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो। ओ नीले नीले आशीर्वाद खाटू वाला सावरिया। ओ नीले घोड़े का असवार। खाटू वाला सावरिया। नीले घोड़े पर सवार होकर चल पड़े युद्ध की तरफ। जब युद्ध में पहुंचे तो चारों दिशाएं हिल पड़ी। दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल पड़े, द्रोणाचार्य हिल पड़े, अर्जुन हिल गया। और जब अर्जुन हिला तो माधव से कहने लगा कि हे केशव, जरा देख कर आइए आज ये युद्ध में कौन आया है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ साहब। मेरा मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंच गया। उस बच्चे से कहने लगा, अरे कहां जा रहे हो? तो महाबली बर्बरी कहने लगे, युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं पंडित महाराज। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे वहां तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? तो महाबली बर्बरी का हाथ जोड़कर कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, जिसे आप महाभारत का युद्ध बता रहे हैं ना साहब, जरा आज्ञा दीजिए, एक ही बाण से इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं साहब। बोले 3 बाणधारी की जय हो। कहने लगे, बेटा कहना आसान है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। सामने एक पीपल का पेड़ था, महाबली बर्बरीक ने चढ़ाया पृथंचा पर बाण और छोड़ दिया। एक ही बाण से उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद डाले साहब। अब बाण आकर पांडव जो ब्राह्मण देवता थे उनके पैर के ऊपर घूमने लगा। तो महाबली बर्बरी कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा है। मैंने अपने बाण को आज्ञा सिर्फ पत्ता भेदने की दी है। अगर आपका पैर भेदने की देता तो आपका पैर भेद के भी पत्ता भेद देता साहब। अब ब्राह्मण देवता को पता चल गया कि अगर ये युद्ध में जाएगा तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेगा साहब। कहने लगे कि बर्बरी, तुम किसका साथ दोगे? तो महाबली बर्बरी का हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। कौन सा वचन? हारी के
अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अरे जब कौरव हारेंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, और जब पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ हो जाओगे। अरे ऐसे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा साहब। अब महाबली बर्बरी का हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ब्राह्मण देवता मेरी शक्ति विफल हो जाएगी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भैया आपसे मेरी प्रार्थना है, बैठ जाइए आप। कहने लगे कि कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश की आवश्यकता है, जो केवल 3 महारथी में से एक का हो सकता है साहब। पहला कृष्ण भगवान का, दूसरा अर्जुन का, और तीसरा तुम्हारा। कृष्ण भगवान का ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। अर्जुन का ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें युद्ध खेलना है। तो बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग का कल्याण करो। वो 14 साल का बच्चा कट्टार निकाली, कहने लगे शीश दान में दिया जाएगा साहब। लेकिन कोई साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता साहब। कहने लगे अपना असली रूप दिखाइए। तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपने विकराल रूप में आ गया और झोली पसार कर खड़ा हो गया साहब। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। ऐसे नहीं साहब, जरा मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ इस बाबा के दरबार में 1 2 3 यो शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ओ मांगा शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। उस 14 साल के बच्चे ने अपना शीश उतार कर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ा दिया साहब। अब वो शीश कहने लगा, प्रभु युद्ध लड़ने आया था, युद्ध तो लड़ ना सका, लेकिन युद्ध देखने की इच्छा जरूर रखता हूं साहब। कृष्ण भगवान ने उस शीश को अमृत पिलाया, और अमृत पिलाकर हिमाचल प्रदेश में सोलन के पास एक पर्वत पड़ता है, प्रचूड़धार पर्वत। गूगल आजकल उसे चूड़धार पर्वत के नाम से जानते हैं। वहां उस शीश को रखा गया जहां महाबली बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। वो भूमि थी चुलकाना धाम, पानीपत में समालखा के पास पड़ता है वो चुलकाना धाम। जब युद्ध समाप्त हुआ, कहते ना कि अच्छा काम किया तो मैंने किया, और अगर बुरा काम किया तो हमारे हरिओम भैया कर गए। तो कहते हैं हमेशा अपना कॉम्पिटिटर खड़ा रखो, उसे मारो मत। अब कौरव तो मर गए, अब ये कौन बताए कि युद्ध किसने जिताया। भीम कहने लगे मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहने लगे मेरे गांडीव ने जिताया। अब इसका फैसला कौन करे कि युद्ध किसने जिताया। अब कहां चलना है, चलो चले मुरली वाले के पास। चलो भैया ऐसे जाओगे मुरली वाले के पास, ऐसे जाओगे। जरा दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां, 1 2 3।
चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। और पता है मुरली वाले के पास जाके क्या करना है? अरदास लगानी है साहब। ये पैसों से नहीं, दिल से अर्जी लगानी है उस मुरली वाले को। कैसे? जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। हाँ, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले। मुरली वाले के पास। अब सभी पांडव मुरली वाले के पास पहुंच गए। कहने लगे कि कृष्ण भगवान ये बताइए कि ये युद्ध किसने जिताया? अब कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे पांडवों कैसी बातें करते हो? अरे मैं तो तुम्हारा रथ हाँक रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। अब इसका फैसला कौन करे कि युद्ध किसने जिताया? अब कहां चलना है? कहां चलना है? शीश के पास चलना है साहब। कौन कौन जाएगा उस शीश के पास? जरा दिखाओ एक बार दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां भैया। 1 2 3 या 4। जय 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 हो। जय जय। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। ऐसे नहीं, देखो ये पीछे वालों, आज कसम आप सबको मेरी, इस बाबा की तो नहीं दे सकता साहब, आपको मेरी कसम है, आपका बेटा हूं ना मैं। जरा बजाओ एक बार दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां साहब। ये बात चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे ओ, उनको अरदास। हाँ, चलो चले उस शीश के पास, चलो। चलो चले उस शीश के पास। अब सभी पांडव कृष्ण भगवान के साथ उस शीश के पास पहुंच गए सब। अब उस शीश से कहने लगे कि बर्बरी ये बताओ ये युद्ध किसने जिताया? अब महाबली बर्बरी कहने लगे, अरे पांडवों तुम किस बात का घमंड करते हो साहब? भीम आप कहते हो कि आपके गदा ने जिताया, अर्जुन आप कहते हो आपके गांडीव ने जिताया। अरे पता है इस पूरे युद्ध में मरने वाला भी मेरा कृष्ण था और मारने वाला भी मेरा कृष्ण था। और इस पूरे युद्ध में मेरे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था साहब, और आप कहते हो कि युद्ध मैंने जिताया। कोई बात नहीं है। और इस बात से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान ने वरदान दे दिया कि जब कलयुग प्रारंभ होगा तो
जो मेरी माँ यशोदा ने मुझे नाम दिया है, कौन सा नाम? श्याम नाम। राम नाम। माँ यशोदा ने दिया था कृष्ण भगवान को ये नाम, श्याम नाम। जब ये कलयुग प्रारंभ होगा और जब कलयुग में कोई भी इस श्याम को पुकारेगा तो तू खाटू वाला श्याम बनकर उसकी सहायता करेगा। बोला खाटू नरेश जय हो। और जो तू अपनी माँ को वचन दे के आया है, हारे का सहारा। जो भी कोई कलयुग में तेरे दर पे हार के पहुंच जाएगा ना साहब, उसे जीवन में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। बोले हारे को जिताने वाले की जय हो। और कलयुग के प्रारंभ होते ही मेरी सारी की सारी 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी। अब इतना सब दे दिया, अमर कर दिया उस शीश को श्री कृष्ण भगवान ने। अब शीश कहने लगे मेरे इस धड़ का क्या होगा साहब, ये जो मेरा धड़ पड़ा है इसका क्या होगा? तो कृष्ण भगवान कहने लगे इस धड़ का मैं अपनी हाथों से अंतिम संस्कार करूंगा साहब। बोले बाके बिहारी लाल। जय हो। और इस कहानी को सुनकर ये है खाटू नरेश, ये है लखदाता, जिन्होंने दुनिया के सेठों को सेठ बना दिया साहब। इस कहानी को सुनकर अगर आप लोगों में से किसी ने भी अपने दिल में एक अर्जी लगाई होगी तो ये मेरा वादा है, गुरुदेव सच कह रहा हूं ना, जरूर पूरी होगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। एक बार जरा दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजा दो उस बाबा के लिए जिसने, अरे जिसने कृष्ण भगवान तक को दान दे दिया हो, तो हमारी क्या औकात है साहब। आइए जरा मीठी मीठी तालियों के साथ। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। जितना भी लालच है ना आज, जितना भी लालच है इन कलियों में दिखा दो साहब। इस बाबा को दिखा दो कि बाबा अगले जन्म नहीं, साथ अगले साथ। और बाबा 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। ताली बजा के। सावरिया सेठ की। और बाबा ना गोरी का ना काले का, गोरे का ना काले का, ना गोरी का ना काले का, ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का, घनश्याम मुरली वाले का, ना गोरी का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का, मैं लाडला ओ खाटू वाले का, ओ मैं लाडला खाटू वाले का, ओ ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले, ना गोरे का ना काले का, मैं लाडला ओ खाटू वाले का, हाँ, मैं खाटू वाले का।
संध्या है बाबा शाम की 23 तारीख को होगी, जहां गौरी जी साक्षी जी आगरा से आ रही हैं और सिम्बावली मिल गेट के सामने हेमत टेंट हाउस बाबा शाह हेमत पेंट हाउस बाबा शाम का भव्य श्रृंगार, 56 भोग, अलौकिक झांकियां और सुंदर सुंदर कलाकार गौरी साक्षी जी जैसे आगरा से आ रहे हैं और सभी वहां पहुंचे बाबा का ऐसे ही गुणगान किया जाएगा। देखिए कोई नहीं जाएगा अभी, कसम आप सब कोई। ना गोरे का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का, ना गोरे का ना काले का घनश्याम मुरली वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला खाटू वाले का। चलो मीठी मीठी तालियों के साथ ये बात हाँ जी हाँ जी भैया सुन रहा हूँ। चाहे तो पल भर में पत्थर पे धूप उगा दे, तो पल भर में पत्थर पे धूप उगा दे, आंधी तूफान रोक सके ना, रेत पे नाव चला दे, ओ रेत पे नाव चला दे बाबा, रेत पे नाव चला दे। अरे उसे निभावे करे जो एग्रीमेंट सांवरिया, हो बड़ा डिसेंट सांवरिया, एक्सीलेंट सांवरिया, बड़ा डिसेंट सांवरिया, एक्सीलेंट सांवरिया, और कलयुग के देवों का प्रेसिडेंट सांवरिया, हो बड़ा डिसेंट सांवरिया, एक्सीलेंट सांवरिया, बड़ा डिसेंट सांवरिया। और बाबा हो प्यारा सा मुखीड़ा घुंघराल केश, कलयुग का राजा खाटू नरे, प्यारा सा मुखीड़ा घुंघराल केश, कलयुग का राजा खाटू नरे, हरि का सहारा है ओ मेरा श्याम धनी, हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी।
बजाओगे ऐसे जरा, ये मेरी अंतिम लाइन, उसके बाद जैसा अनूप भैया का आदेश, जय हो। ऐसे देखो मेरे लिए एक बार, सभी एक बार अपने अपने स्थान पर एक बार के लिए खड़े हो जाओ, बस एक बार के लिए, कसम है आप सबको मेरी, बस एक बार के लिए सब खड़े हो जाओ, क्या बात है। एक बार के लिए। जय जय। और ऐसे दरबार में सारे झूम के नाचते हो इस बाबा के चरणों में। कहना क्या है बाबा से? और बाबा, और प्यारा सा मुखड़ा मुखड़ा लेके कलियुग का राजा खाटू नरेश, प्यारा सा मुखड़ा मुखड़ा लेके कलियुग का राजा खाटू नरेश। हरि का सहारा है मेरा श्याम गणी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम। और भैया हरिओम भैया, हरिओम भैया, जय हो। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।